सुबह होते ही सबकी नजर एक ही दिशा में टिक गई। अरे बाप रे, राक्षस आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऋषि नगर, एक शांत और सुंदर गांव, जहां सुबह की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लेकिन इस खूबसूरत माहौल के बीच एक किसान रामू अपने घर के बाहर बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ जी? आप सुबह से ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बताइए। आपका चेहरा देखकर मेरा मन घबरा रहा है। लक्ष्मी, हमारी जमीन का आधा हिस्सा बंजर हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की, पानी दिया, खाद डाली, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रामू की बातों के बीच घर के बाहर खड़ी बैलगाड़ी में ताजी ताजी मीठी ईख भरी हुई थी। उसी समय एक भूखा और शरारती गधा डंकी धीरे धीरे वहां आ पहुंचा। उसकी नजर जैसी ही ईख पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, इतनी सारी ताजी ईख, और वो भी बिना किसी पहरे के। आज तो पेट भर के दावत उड़ाऊंगा। कोई देख भी नहीं रहा। अरे ओ बदमाश, फिर आ गया तू मेरी फसल खाने। कितनी बार भगाया है तुझे। अरे रुक जाओ, बस थोड़ा सा ही खा रहा था। अरे बाप रे, आज तो इस आदमी ने मुझे मार डाला। जान ही ले लो आज। इस गांव में सब पागल हैं क्या? हद है यार, इतने कंजूस लोग। थोड़ा सा खाना क्या खा लिया, जान के पीछे पड़ गए। अब तो मैं इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। देखता हूं कहीं और जुगाड़ करता हूं। कुछ देर भटकने के बाद डंकी एक दूसरे गांव पहुंचा, जहां उसे एक पति पत्नी आपस में बात करते नजर आए। आप इस समय खेत मत जाइए। सुना है उस जंगल में एक भयानक राक्षस घूमता है जो लोगों को उठा ले जाता है। अरे भाग्यवान, मैं किसी राक्षस से नहीं डरता। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो लोगों को राक्षस से डर लगता है। अगर मैं यही चाल चलूं तो मुझे रोज मुफ्त का खाना मिल सकता है। इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यही अच्छा रहेगा। वैसे भी गांव के लोग सभी पागल हैं। हाँ, योरी माँ, मजा आ गया। सुनो रामू, मुझे अच्छे से खाना खिलाओ, नहीं तो मेरा दोस्त राक्षस यहां आएगा और तुम्हें उठाकर ले जाएगा। समझे तुम लोग? मैं आपके लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। अरे ओ पागल गधे, तू मुझे डराएगा? अभी बताता हूं तुझे। ठीक है, अब देखना, तुम सबको पछताना पड़ेगा। अब डंकी पूरे गांव में घूम घूम कर यही झूठ फैलाने लगा। सुन लो सब लोग, अगर मुझे खाना नहीं दिया तो मेरा राक्षस दोस्त आकर तुम सबको खा जाएगा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। थम थम थम। सुबह होते ही सबकी नजर एक ही दिशा में टिक गई। अरे बाप रे, राक्षस आ गया।
मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब सभी गांव वाले डर से कांप रहे थे और उन्हें डंकी की बात याद आ गई। अब हमें समझ में आ गया, गधा सच बोल रहा था। हमें उसे खुश रखना होगा, नहीं तो राक्षस सब खत्म कर देगा।